हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और आपको बताया गया था कि कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया गया था कि इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला आपको बताया गया था इनपुट डिवाइस, दूसरा बताया गया था सीपीयू, तीसरा था आउटपुट डिवाइस और चौथा था मेमोरी। तो आज की इस वीडियो में अभी तक के हम लोग जो वीडियो देखे हैं, अभी तक जो वीडियोस आप लोगों को मिला है उसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मेमोरी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मेमोरी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि जब आप सीपीयू के बारे में पढ़ रहे थे तो हम आपको सीपीयू के भाग बताए थे। तो सीपीयू में 3 भाग होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एमयू। तो एमयू जो है उसको मेमोरी यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस मेमोरी सीपीयू में जो मेमोरी यूनिट आपको बताया गया था उसको आप इस कंप्यूटर मेमोरी से रिलेट मत करिएगा। वो जो मेमोरी यूनिट है वो सीपीयू की अपनी मेमोरी है और ये जो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर में किस किस तरह की मेमोरी होती है, किस किस तरह से या कैसे डेटा को स्टोर किया जा सकता है या कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ की जा सकती हैं, ये हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो सिंपली अगर कहा जाए कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसमें आप किसी भी तरह के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेमोरी जो होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? वो किसी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप जब कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसमें मेमोरी जो है दी गई होती है और आप अपने किसी भी तरह के डाटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के कई सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं भाग हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। जितने महत्वपूर्ण ये तीनों हैं, उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, हमारा कंप्यूटर मेमोरी भी है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर की जब विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पहले चैप्टर में, तो उसमें आप लोग को बताया गया था कि कंप्यूटर के पास उच्च संग्रहण क्षमता होती है, यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारे कंप्यूटर के पास, ठीक है। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी क्यों दी गई होती है? जिससे आप लंबे समय तक अपना किसी भी तरह का डाटा स्टोर करके अपने कंप्यूटर में रख सकें। तो मेमोरी का सिंपल सा मतलब ये है कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए। अब अगर ये बात करें कि मेमोरी को किस मात्रक से मापा जाता है, ठीक है ना, तो आप लोग शॉर्ट में ये सब नाम जानते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ दिखाया भी है लास्ट में एग्जांपल में। केबी, एमबी, जीबी और टीबी भी आप लोग जानते होंगे। तो जैसे कि बाइट होता है, बिट होता है, मेगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, गीगाबाइट होता है। इसमें देखिएगा गीगाबाइट लिखा हुआ है, तो गीगाबाइट भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन उसका ये किया जाता है गीगाबाइट, ठीक है। और टीबी होता है, टीबी यानी कि टेराबाइट। इस तरीके से इन मात्रकों की मदद से कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है। तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, तभी हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो स्टूडेंट्स, इस समय आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंप्यूटर के पास जो है, कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जनरली आप लोग क्या होगा, आप लोग अगर हो सकता है वैसे आप लोग पढ़े तो होंगे ही, लेकिन हो सकता है कि दिमाग से निकल जाती हैं ये सब चीज़ें। तो आप लोग को भले ही प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी ये नाम ना याद हो, लेकिन बाकी जो इसमें नाम नीचे लिखे हुए हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती हैं, किसी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी, लेकिन अगर इसका एक सही
टाइप अगर देखा जाए, सही तरीके से मेमोरी का क्लासिफिकेशन किया जाए तो मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी को जो है दो भाग में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं, पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी जो है उसमें कई तरह की स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और लास्ट में लिखा है पेन ड्राइव। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव नहीं लिखा रहेगा और उसकी जगह लिखा रहेगा फ्लैश ड्राइव, FLASH, फ्लैश ड्राइव, DRIVE। तो फ्लैश ड्राइव का मतलब क्या है? फ्लैश ड्राइव मतलब ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिसको आप कभी भी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है ना जिसको आप जब चाहें तब कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें और फिर उसको रिमूव कर दें। उसी तरीके से मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड भी एक फ्लैश ड्राइव होता है, ठीक है ना। फ्लैश स्टोरेज डिवाइस होती है मेमोरी कार्ड भी, उसको आप जब चाहें आप इंसर्ट कर दें अपने फ़ोन में और जब चाहें तब उसे रिमूव कर लें। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मतलब एक तो हार्ड डिस्क आता है जो आपके कंप्यूटर में पहले से लगा हुआ होता है, और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है, ठीक है, जिसको कि आप अपने पॉकेट में रख के आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और उसको जब चाहें तब अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें और उसमें स्टोर हुए डेटा को आप इस्तेमाल कर लें और फिर उसे रिमूव कर दें। तो ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी रिमूव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से, तो वो स्टोरेज डिवाइसेस फ्लैश ड्राइव या फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पेन ड्राइव की जगह आपको फ्लैश ड्राइव लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये तो कंप्यूटर के मेमोरी के टाइप्स बताए गए हैं। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले जो है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, और प्राइमरी मेमोरी में जो दो चीज़ें आती हैं, प्राइमरी मेमोरी के जो दो टाइप्स हैं रैम और रोम, इनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब प्राइमरी मेमोरी की अगर बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, यानी प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि अभी आगे आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रैम के बारे में। तो रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। यह रैम जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी होती है। बच्चों, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेजेंटेशन बना हुआ है, ये जो वीडियो में आप लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा है, इसमें जो है टेम्पररी की स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से टाइपिंग करते समय या इसी यहाँ पे इंसर्ट करते समय हमारा ध्यान नहीं गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, टेम्पररी की स्पेलिंग, ठीक है ना। तो रैम जो होता है वो क्या होता है? वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी अगर कहा जाए तो टेम्पररी मेमोरी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी का मतलब ये होता है अस्थायी, यानी कुछ समय के लिए। यानी रैम जो है वो कुछ समय के लिए ही किसी डाटा को स्टोर कर सकता है। कीबोर्ड या किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा आप कोई भी डाटा जब इनपुट करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोसेस होने के पहले यानी प्रक्रिया के पहले वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में जाके स्टोर होता है। और उसके बाद जो है सीपीयू अपने आवश्यकता के अनुसार उन डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि
जब भी आप कोई डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है ना, तो वो डेटा क्या होता है, वो डेटा प्रोसेस होने से पहले रैम में होता है और उसके बाद सीपीयू के पास जाता है और तब सीपीयू जो है उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर अपना काम करता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि जैसे ही आप कंप्यूटर आपका ऑन हो चुका है मान लीजिए, अब आपको मान लीजिए टाइपिंग करना है, ठीक है ना, आप एमएस वर्ड खोले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक पैराग्राफ टाइप कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने जितनी भी टाइपिंग की है, मतलब एक पैराग्राफ आपने टाइप कर लिया है, लेकिन आपने अपनी एमएस वर्ड की फ़ाइल को किसी नाम से अभी तक सेव नहीं किया है। और जब तक आप क्या करेंगे, अपनी उस एमएस वर्ड की फ़ाइल को सेव नहीं करेंगे, तब तक वो डेटा कहाँ स्टोर होता रहेगा जो आप टाइप कर रहे हैं, तब तक वो डेटा रैम में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि ऐसा होता है कि आप मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं और टाइप करते करते जो है आपने टाइप तो काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, लेकिन उस फाइल को जो है स्टोर नहीं किया है, और अचानक जो है मान लीजिए लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। और उसके बाद जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो आप जितनी भी टाइपिंग किए थे, जितना भी डेटा टाइप किए थे, वो सारा चीज़ क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो स्टोर नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी डेटा को स्टोर नहीं किए हैं, तो जब तक हम किसी डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है रैम में। और जैसे ही हम किसी डाटा को स्टोर कर देते हैं, वो सीधे कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा रहता है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। आप खुद ध्यान दीजिए, एमएस वर्ड की फ़ाइल आप जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक उसका डेटा जो है वो रैम में स्टोर होता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको आप किसी नाम से सेव कर देंगे, वो तुरंत ही हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रैम का ये जो नेचर है, ये जो बिहेवियर है रैम का, कि उसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है रैम में जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहती है, यानी जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, चाहे किसी वजह से ऑफ हो, आप अगर डेटा सेव नहीं किए हैं तो वो डेटा लॉस हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रैम को जो है वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पे जो अस्थायी मेमोरी कहा जा रहा है ना, जिसको कि टेम्पररी मेमोरी भी कहा गया है, इसी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलेटाइल शब्द का अगर मतलब देखा जाए, तो वॉलेटाइल शब्द का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि क्षण भर के लिए। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लें, पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल अगर आप किसी बोतल में बंद करके रखे रहें, तो वो आपका लंबे समय तक उसमें पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप उस बोतल का ढक्कन खोल दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके उड़ जाएगा, वो पेट्रोल वेपराइज़ हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो कहा जाता है कि पेट्रोल जो है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, वो क्या है, वो वॉलेटाइल है। ठीक है ना, यानी वो उसका नेचर अस्थायी है, वो कुछ समय के लिए ही रहता है। ठीक है, कपूर भी जो है, कपूर जो आप लोग यूज़ करते हैं पूजा वूजा में, आरती में, उसमें वो भी क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, खुला रहता है, तो वो धीरे धीरे करके उड़ जाता है, मतलब वो अस्थायी उसका नेचर है, यानी वो क्षण भर के लिए ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो रैम में, क्योंकि डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है, इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अगर रैम की क्षमता की बात की जाए, तो रैम की क्षमता जो है वो, जैसा कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में दिया गया है कि 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB और 256 MB आदि। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा रैम हमको मिलता है, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो। आजकल मोबाइल में कितने रैम आ रहे हैं आप लोग जानते होंगे, 2 GB 3 GB तो कम आ रहा है, बल्कि 4 GB 6 GB रैम या 8 GB रैम, यहाँ तक कि 12 GB तक रैम जो है आपके स्मार्टफ़ोन में आजकल आ चुके हैं। कंप्यूटर में भी जो है 8 GB 12 GB तक के रैम जो हैं अब आ चुके हैं।
इसका मतलब अब जो है जो रैम इस्तेमाल होता है वो क्या है, वो ज़्यादा जीबी में ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि एमबी जो है काफ़ी कम डेटा हो गया है, क्योंकि आज के समय में हम लोग जिस तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, जितना उसका इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से रैम हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। आप जानते हैं, आप लोग कहते होंगे कि किसी मोबाइल में रैम अगर कम होता है तो आप लोग देखते होंगे वो मोबाइल जो है हैंग होना शुरू हो जाता होगा जल्दी, लेकिन जिस मोबाइल में रैम ज़्यादा होता है उसमें वो जल्दी हैंग नहीं होता है। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, आप लोग किसी के मोबाइल में अगर नेट धीमे चलता है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नेटवर्क ही आपका स्लो आ रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है, रैम अगर कम होता है तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो अपने आप स्लो हो जाता है। नेट जो है बहुत फ़ास्ट स्पीड से आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर रैम की जो स्पेस है वो अच्छी होती है, मतलब रैम ज़्यादा होता है अगर साइज़ में, तो आपको अच्छी इंटरनेट स्पीड भी उससे मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप गूगल क्रोम या यूसी ब्राउज़र तो वैसे अब बंद हो गया, तो गूगल क्रोम या गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो क्या होता है, वो जो भी डेटा आप सर्चिंग का काम करते हैं वो सारा चीज़ कहाँ स्टोर होता है, रैम में। इसमें हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वो सबसे पहले जाके रैम में लोड हो जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हम इसमें एग्ज़ाम्पल ऐसा लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मेरे ख़्याल से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप चलाते होंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप के नाम से आप सभी लोग जो है काफ़ी खुश हो गए होंगे कि सर जो है व्हाट्सएप का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप में होता क्या है, आप जैसे आपकी मोबाइल में व्हाट्सएप का आइकन दिखता है, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे दिखता है, आप उसको जैसे ही टच करते हैं वो ओपन हो जाता है ना। ओपन करने में कितना टाइम लगता है व्हाट्सएप को? ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड लगता है, या 1 सेकंड भी नहीं लगता है। किसी का हैंग हो रहा होगा तो 3 या 4 सेकंड लग जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि 1 सेकंड में ही आपका व्हाट्सएप ऐप जो है ओपन हो जाता है, जैसे आप उसको टच करते हैं। तो जैसे ही आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए टच करते हैं, तो जैसे ही आप ओपन किए किसी सॉफ्टवेयर को, वो सबसे पहले रैम में लोड होता है, और जब रैम में लोड हो जाता है तभी वो सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे ओपन होके आता है। इसीलिए किसी के मोबाइल में अगर व्हाट्सएप ओपन होने में 4 या 5 सेकंड का टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके मोबाइल में जो रैम है उसमें कम स्पेस है। इसीलिए जो है व्हाट्सएप को ओपन होने के लिए व्हाट्सएप जो है जल्दी लोड नहीं हो पा रहा है रैम में, इसीलिए वो जो है ओपन होने में टाइम ले रहा है। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल लें जिसको सुन के आप लोग और खुश हो जाएंगे। आप लोग पबजी गेम तो पक्का ज़रूर खेलते होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पढ़ाई करते होंगे चाहे नहीं करते होंगे, लेकिन पबजी गेम आप लोग ज़रूर खेलते होंगे। तो उस गेम में भी क्या होता है, वो गेम क्या है, बहुत ज़्यादा साइज़ का है ना, करीब 2 जीबी का गेम है, लेकिन उसको लोड होने के लिए जो है कुछ 100 एमबी जो है कुछ 100 एमबी जो है चाहिए होता है उसको रैम में लोड होने के लिए। आपके पास अगर रैम, जिस मोबाइल में देखिए रैम जो है कम होता है उसमें पबजी काफ़ी हैंग होके चलता है, ठीक है ना। आप उसको बहुत स्मूथली नहीं खेल पाते हैं पबजी गेम को। लेकिन जिसमें रैम जो है अच्छे साइज़ का दिया रहता है, ज़्यादा दिया रहता है रैम, उसमें पबजी बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से आप पबजी गेम खेल लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि पबजी रैम में जितना जल्दी लोड होगा उतना ही जल्दी ओपन होगा, और उतनी ही आसानी से, उतनी ही स्मूथली आप उसको प्ले कर पाएंगे, खेल पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये तो रैम के बारे में था। अब हम लोग देखते हैं रोम के बारे में। अब अगर रोम की बात की जाए तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम जो है एक अस्थाई मेमोरी होता है, यानी कि पर रोम जो है रैम जो था वो अस्थाई था, और रोम जो है वो अस्थाई मेमोरी है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। यानी कि रोम में जो भी डाटा स्टोर रहता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। अब बात ये है कि रोम में जो है डाटा स्टोर कौन करता है, तो ध्यान दीजिएगा, रोम में हम लोग डाटा स्टोर नहीं करते हैं। जब कंप्यूटर बनता है, जब कंप्यूटर का निर्माण होता है, उसी समय कई सारे प्रोग्राम जो हैं रोम में स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। और
इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जो कि आपको दूसरे पैराग्राफ में एक नाम दिख रहा होगा, बायोस, BIOS। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। ये एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के जो जैसे ही आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तब रन करता है, और इसका काम होता है ये चेक करना, बायोस सॉफ्टवेयर का, बायोस प्रोग्राम का काम होता है ये चेक करना कि जितनी भी इनपुट आउटपुट, जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हैं वो सभी प्रॉपरली काम कर रही हैं, सही से काम कर रही हैं या नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम जो है बायोस प्रोग्राम, ये पहले से ही हमारे कंप्यूटर के रोम में, यानी हमारे रोम मेमोरी में स्टोर होता है। अब रोम मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है उसमें आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसमें आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रोम में कोई सॉफ्टवेयर स्टोर है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे, या रोम में कोई डाटा स्टोर है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डिलीट कर देंगे। नहीं, रोम एक ऐसी परमानेंट मेमोरी है जिसमें कि स्टोर डाटा को ना तो आप चेंज कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं, वो परमानेंटली उसमें स्टोर रहेगी। किसी प्रॉब्लम की वजह से वो रोम में स्टोर डेटा जो है या रोम में स्टोर जो प्रोग्राम है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ख़राब हो जाए, ना काम करें, तो ये दूसरी बात है, लेकिन आप जो है उसको अनइंस्टॉल या उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें किसी तरह का चेंज कर सकते हैं। इसीलिए रोम को जो है, जैसे कि रैम को हम बताए थे, रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब अस्थाई, यानी क्षण भर के लिए। और रोम को कहा जाता है कि रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये अस्थाई मेमोरी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। तो ये तो था रोम के बारे में, और इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रोम में जो है कई सारे ऐसे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है ना, जो कि रोम में पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं। और जब भी आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये जो प्रोग्राम होते हैं रोम में, जो इस रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं, इनको आपको नहीं चलाना पड़ता है, ये अपने आप जो है काम करना शुरू कर देते हैं अपना। यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर का बटन ऑन किए, कंप्यूटर को ऑन किए, रोम में स्टोर जो भी प्रोग्राम है ये अपने आप, यानी स्वतः काम करना जो है स्टार्ट कर देते हैं, जो भी इनका काम है वो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा रोम। और एक डिफ़रेंस हम रैम की तुलना में एक डिफ़रेंस और बताना चाहते हैं। रैम में क्या था कि कोई डाटा जब तक सेव नहीं था, अगर पावर सप्लाई बंद कर दी जाए तो वो डाटा डिलीट हो जाता था, लॉस हो जाता था। लेकिन रोम में क्या होता है, रोम में अगर कंप्यूटर ऑफ भी कर दिया जाए तो जो भी डाटा स्टोर रहता है, जो भी प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, वो डिलीट नहीं होते हैं, वो उसमें परमानेंटली स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो था रोम के बारे में। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखेंगे और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी ये चीज़ बताई गई है, आपको समझाई गई है, इसको कॉपी पे नोट कर लें। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर नोट्स बनाना है कि नहीं, तो हर एक वीडियो में हम ये कहते हैं कि आप लोग जो है अपना नोट्स, जो भी हम बता रहे हैं, जो भी कंटेंट आप लोग को वीडियो में शो कर रहे हैं, उसको आप लोग अपने कॉपी बना लीजिए कंप्यूटर की, और उसमें वो सारा नोट्स तैयार करते जाइए चैप्टर वाइज़, ठीक है ना। और नोट्स में हम जो भी चीज़ें आपको दे रहे हैं उसी से आप अपना लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी हर तरह का प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी नया एडमिशन हुआ है और उसके पास शुरुआत के कोई वीडियोस नहीं हैं, तो वो हमको मैसेज कर दे, हम उसको जहाँ तक की वीडियोस की उसको ज़रूरत होगी हम वो वीडियोस उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।